हादसा, बहराइच में 3 बहनों की नाले में डूबकर मौत। बहराइच देहात कोतवाली के चित्तौरा के कोडरी गांव में शनिवार शाम नसरा नाले में नहा रही 3 चचेरी बहनों दिव्य 7, प्रियांशी 6 और लक्ष्मी 7 गहराई में डूबकर लापता हो गई। पुल निर्माण के लिए मिट्टी निकालने को जेसीबी से नाला गहरा कर दिया गया था। नाले में लगभग 1 दर्जन बच्चे नहा रहे थे। इन तीनों को डूबता देखकर वे शोर मारते हुए भागे। बच्चियों के परिजनों ग्रामीणों को पता चला तो दौड़े। तैरकों को नाले में उतारकर बच्चियों को मेडिकल कॉलेज में जाने पर चिकित्सकों ने मृत करार दिया। एसडीएम का कहना है कि एसडीएम का कहना है कि बच्चियों को अस्पताल में मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सरकारी सहायता दी जाएगी। एसडीएम परीक्षा में नकल गैंग के 11 लोग गिरफ्तार। सिकंजा, नेवादा। वरिष्ठ व संवाददाता यूपी। एसडीएम ने कर्मचारी चयन आयोग एसडीएम की सीजीएल परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के सरगना समेत 11 को गिरफ्तार किया। इनमें साल्वर परीक्षा कंपनी के कर्मचारी और परीक्षा केंद्र के प्रमुख शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि कंबाइंड ग्रेजुएट केवल टियर 1 ऑनलाइन परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी एसडीएम को सौंपी गई थी। लखनऊ से नोएडा आई एसटीएफ को शुक्रवार को सूचना मिली कि फेज 2 थाना क्षेत्र के आदर्श परीक्षा केंद्र पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को गैर कानूनी तरीके से सब्सक्राइबर लेखक। लखनऊ प्रमुख संवाददाता। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के 1500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। वर्ष 2021 में लिखित परीक्षा में प्रश्न के उत्तर को लेकर मामला कोर्ट में जाने से भर्ती लटक गई थी। शासन ने हाई कोर्ट के निर्देशक के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। शासन के इस आदेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा वेद प्रकाश राय ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा महानिदेशालय को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2021 में हुई लिखित परीक्षा के आधार यूपी एसटीएफ ने नोएडा में 3 स्थानों से दबोचा परीक्षा करने वालों कंपनी के कर्मचारी भी पकड़े गए। दिया जा रहा है नियम मुताबिक लेखक अभ्यर्थी से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ बीटेक पास साल्वर को बैठाकर प्रश्न पत्र हल कराया जा रहा था। गिरोह 1 से 2 लाख लेता था। कूटरचित प्रमाण पत्र से भी परीक्षा दिलाई जा रही थी। एसटीएफ ने 3 जगह छापा मार इंदौर के सागर पांडे, चेतन शर्मा, बसंती कुमावत, वैशाली के विराट, बेगूसराय के अमित कुमार, यूपी के चंदौली के दुर्गेश कुमार, मिर्जापुर के जय प्रकाश मौर्य, गाजियाबाद के रोहित सिंह, दिल्ली के नरेंद्र, झांसी के सरवन और
शरद यादव को दबोचा। वर्ष 2021 में रिजल्ट पर विवाद से एडेड कॉलेजों में रुकी थी भर्ती। हाईकोर्ट से मामले के विस्तारण के बाद अब शुरू होगी भर्ती। पर रिक्त प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती की जाए। भर्ती में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 7वां संशोधन नियमावली 2019 में दी गई व्यवस्था और वर्तमान चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष करने की सिफारिश। नई दिल्ली संसद की एक अस्थायी समिति ने चुनाव लड़ने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने का सुझाव दिया है। समिति का मानना है कि इससे देश की सत्ता नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। समिति ने केंद्र के विधि एवं न्याय मंत्रालय से गंभीरता से विचार करने और व्यापार परामर्श प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। वर्तमान में भारत में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। इस बदलाव में लगभग 8 करोड़ अतिरिक्त युवा चुनाव लड़ने के योग्य जाएंगे। भाजपा सांसद बृजलाल की अगुवाई वाली स्थायी समिति ने रिपोर्ट में कहा, लोकतांत्रिक सुझावों, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रख चुनाव लड़ने की उम्र कम करने के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। योगी ने दी राहत, नहीं बढ़ेगा टीईटी आवेदन शुल्क। लखनऊ परिषद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से टीईटी का आवेदन शुल्क बढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। आयोग की ओर से इनका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। अभी आवेदन शुल्क 600 रुपये से जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव था। यही नहीं, आयोग के ओर से अगले वर्ष 19 व 30 जनवरी को टीईटी की आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने का आदेश दिया है। में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। भर्ती में विधिक पहलुओं का परीक्षण कर चयन किया जाए। फरवरी 2025 में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसे आधार पर शासन ने आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। करीब 1250 सहायक अध्यापकों और 250 प्रधानाध्यापकों के पदों को भरा जाना है। वर्ष 2021 में हुई लिखित परीक्षा में करीब 40,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। अब इन सभी से आवेदन लेकर मेरिट पर भर्ती की जाएगी। ब्रुसेल्स एजेंसी यूरोप के कई बड़े हवाई अड्डों पर शुक्रवार देर शाम साइबर हमला हुआ, जिससे विमान सेवाएं चरमरा गई। उड़ानों में विलंब के कारण यात्रियों को
खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शनिवार को भी कई उड़ानों में विलंब हुआ या रद्द करनी पड़ी। साइबर अपराधियों ने हवाई अड्डों के चेक इन बोर्डिंग सिस्टम को निशाना बनाया। साइबर हमले के बाद हवाई अड्डा प्रशासन ने मैनुअल की प्रक्रिया के तहत उड़ानों